आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से फ्रॉड जो है लोगों के साथ किया जा रहा है, और अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, यानी सब कुछ डिजिटल हो रहा है, उसी के साथ साथ में लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है वो भी डिजिटली अब होने लगा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं डोडा के एक गट इलाके के रहने वाले एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में इनके साथ भी कुछ स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम उमर फ़ारूक है, मैं घट का रहने वाला हूँ। तो उमर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह के फ्रॉड के केसेस जो है आए दिन सुनने में भी आते हैं, और हमेशा देखा जाता है कि किसी ना किसी के साथ जो है फ्रॉड हो रहा है। और डिजिटल इंडिया की जहाँ तक बात की जाए, कहा जाता है कि सब कुछ डिजिटल है, लेकिन अब लोगों के साथ भी डिजिटल इसी टाइम में जो है लोगों के साथ भी जो है फ्रॉड होने लगा, शुरू हो रहा है अब। तो इस सब पे आपसे जानना चाहूँगा कि आपके साथ किस तरह का फ्रॉड यहाँ पर हुआ है। मैं एक मतलब CSC में काम करता हूँ, कॉमन सर्विस सेंटर में। तो वहाँ पे मैं बैठा था, तो वहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो गई कॉमन सुविधा सेंटर के नाम से। तो मैंने उस पर अप्लाई किया, मतलब इंक्वायरी के लिए। तो जब मैंने इंक्वायरी के लिए अप्लाई किया, मुझे वहाँ से फ़ोन आया, वो मेरे पास पड़ा हुआ है फ़ोन नंबर वगैरह। उन्होंने फ़ोन किया कि आपने कॉमन सुविधा सेंटर के लिए अप्लाई किया है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं। मैंने कहा हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताइए इसका क्या प्रोसीजर क्या है, किस हिसाब से हमें इस पे काम करना है। कहते हैं कि पूरा ऑनलाइन है, डिजिटल है, आपको क्या करना है, आपको 350 सर्विसेज दी जाएंगी, जिसमें आप हर एक सर्विस खुद ही वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। मैंने कहा कौन कौन सी। उन्होंने कहा जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में अपडेशन कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, या टिकट्स बना सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ESPS के AEPS के ज़रिए, ATM के ज़रिए, या आधार कार्ड के ज़रिए आप पेमेंट भी कर सकते हो। मैंने सोचा चलो इतनी सारी सुविधाएं हैं, ये अगर हमारे घाट में ATM नहीं है तो चलो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा और हमें भी अपना रोज़गार अच्छे से चलेगा। बट हुआ क्या कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने कहा कि आप रिटेलर लेना चाहते हो या डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हो। मैंने कहा मुझे रिटेलर चाहिए, फर्स्टली मैं थोड़ा सा सीखूं, उसके बाद देखते हैं, इसको अपग्रेड करते हैं। तो ये फ़ोन कॉल पे बात हुई थी या थ्रू व्हाट्सअप? ये फ़ोन कॉल पे भी हुई थी और व्हाट्सअप पे भी। व्हाट्सअप पे 3 नाम आए थे उनके, वो अलग अलग मैसेज करते थे क्योंकि सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मेल दीजिए, नंबर दीजिए। सब कुछ मैंने दे दिया, पेमेंट भी मैंने कर ली। तो फिर मैंने जब उन्होंने कहा कि रिटेलर की जो फ़ीस है वो 3000 है, प्लस GST ये होता है 3540 रुपीज़। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पे करता हूँ। फिर उन्होंने वहाँ से एक लिंक भेजा मुझे पे करने के लिए। मैंने उस पर पे कर दिया और कहने लगे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, वो भी मैंने सेंड कर दिया। उसके बाद ID जो है वो एक्टिवेट हो चुकी थी। फिर मैंने कहा ये यूज़ नहीं हो रहा। जब भी मैं कोई ID खोलता हूँ, मतलब वो यूज़ नहीं हो रही है। अब कहने लगे कि आप एक काम करो, आपके पास सर्विस बैलेंस इसमें 0 है, आप इसमें पहले सर्विस बैलेंस डलवा दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, कितना करवाना है। कहने लगे या तो 15,000 करा दो या 7500 कर दो। मैंने कहा ठीक है चलो 7500 कर दो। बोलते ठीक है, हम आपको लिंक भेजते हैं, आप ट्रांसफ़र कीजिए। तो लिंक भेजा उन्होंने, मैंने 7500 भी ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जब मैं फिर ID को ओपन करता हूँ, फिर भी मेरा कोई फंक्शन नहीं चलता है, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। मैंने फिर फ़ोन किया तो कहने लगे नहीं, अब जो आपका ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ई बैलेंस लिखा है, कह रहे हैं कि ये ई बैलेंस भी आपका बराबर होना चाहिए, 7500 दोनों। ये कितने दिन पुरानी बात है, कितना टाइम हुआ इस बात को? इसमें सिर्फ मतलब 4 मार्च को मैंने अप्लाई किया था, तो 4 मार्च को ही मैंने प्रोसेस सारा किया था सबमिट। मैं जो जितना भी पैसा इन्होंने मांगा 4-5 तारीख को मैंने दे दिया। फिर मैंने दोनों साइड से बैलेंस बराबर किया। अब 3 दिन हुए, मेरी ID में कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा है। आप बैंकिंग का देखिए, आधार कार्ड के देखिए, पैन कार्ड के देखिए, इंश्योरेंस का देखिए, कोई भी नहीं चल रहा है। वहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट योर एडमिन। तो जो ID आपकी ओपन हुई थी, लेकिन आगे प्रोसेस कोई भी नहीं चला? कोई भी नहीं चल रहा है। और जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो कुछ लोगों ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, और कुछ जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे। और एक है जो आपको मतलब वेबसाइट पे भी नंबर मिलेगा, वो नंबर है 9685544930। ये आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा। इससे जब मैंने बात की तो ये जैसे इसको मैंने कहा कि मैं उमर फ़ारूक हूँ, मेरी RT नंबर ये है, ये मेरा फ़ोन कट करने लगा। और फिर मैंने काफ़ी टाइम इसको, मतलब कम से कम 20 से 25 बार मैंने इसको कॉल की, इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर इनकी एक मैडम है प्रियंका मैम, वो भी यहीं काम करती है, उसको फ़ोन किया, उसने भी बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। दूसरे है शिफाली मैम, उसने भी बंद कर दिया। फिर है एक और अरमिन की, क्या नाम है उसका,
उसने भी फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं दूसरे नंबर से इनको फ़ोन करने लगा। जब आप ब्लॉक हुए तो तब आपको कैसा फील होने लगा और तब को क्या लगने लगा कि कंपनी किस टाइप की है ये? मुझे लगा ये एक किस्म का फ्रॉड ही है और मैं ये कहना चाहता हूँ ये फ्रॉड है। तो जब आप मतलब स्लो करके आपने जो है पेमेंट डाल दी, यानी पहले थोड़ी पेमेंट डाल दी फिर थोड़ी, तो तब आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है? नहीं, जब मैंने देखा मैंने कहा अब तो मैं फंस चुका हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी दे दी, उसके बाद मैंने 7500 भी दे दिए। अगर मैं आगे प्रोसेस ना करूँ तो ना मैं आगे का रहूँगा ना पीछे का रहूँगा। इसलिए मैं फिर रिस्क पे मैंने फिर इनको पेमेंट डालना स्टार्टअप किया। यानी बिल्कुल सेंटर में फंसे हुए हाँ, थे, ना हाँ। इधर जाने के ना उधर जाने जी जी, पर वही मेरे साथ भी हुआ, ना घर का तो ना घराट का। फिर फंसा मैं बीच में और फिर मैंने पेमेंट्स की, मतलब उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग की। मैंने उनको पूछा अब कोई पेमेंट तो नहीं करनी है। लास्ट जब मैंने 4000 की थी, 2500, बोलते नहीं अब आपकी कोई पेमेंट नहीं है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। तो 2 दिन बाद मैं फिर फ़ोन करता हूँ, सर मुझे पैन कार्ड बनाना है, मेरा ये अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ से खुल नहीं रही है साइट, कोई भी नहीं चल रही है, तो मैं क्या करूँ? कहने लगे कि आप और एग्रीमेंट के लिए 2150 रुपीज़ सबमिट करें तो आपकी फुली एक्टिवेटेड हो जाएगी आईडी। मैंने कहा बख्श दीजिए, अब मैं नहीं भरूँगा, मैं आपके ऊपर सीधा केस करूँगा। बोलते हैं जो मर्ज़ी है वो करो। और आज मैंने मतलब घर से ही मतलब किसी और नंबर से फ़ोन किया क्योंकि मेरे नंबर से वो उठा नहीं रहे हैं। यानी आपके जितने भी नंबर है सब ब्लॉक कर दिए? जी हाँ। तो ये अगर तब से ही ब्लॉक हुए हैं कि जब सबसे लास्ट पेमेंट डाली या शुरुआत से एक एक नंबर ब्लॉक हो? नहीं, मतलब लास्ट पे जब इन्होंने सारे पैसे ले लिए तो फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक ही कर दिया। फिर मैंने इनको मेल की कि मुझे रिफ़ंड कर दो, क्योंकि इसमें नीचे लिखा है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। तो जब मैंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया, मेल भी की, मेल पे कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। 3 में रिफंड के लिए जो आपने कहा कि 7 दिन है, तो क्या 7 दिन हो गए थे? जी जी हाँ, मैंने 7 दिन हो गए थे। मतलब 4 मार्च को मैंने अप्लाई किया और मैं आपको दिखाता हूँ मेल। लास्ट मेल मैंने इनको 9 मार्च को की थी, तो उसका अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है और ना ही उनकी तरफ से मुझे कोई मिला है कि जिससे मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो जाऊं कि नहीं कंपनी अच्छी है, वैलिड है, अच्छी है, चलाने वाली अब है। कैसे लगा आपको कि अब टोटली फ्रॉड है ये? अब जब मैं दिन में बैठा हुआ था तो मैंने घर में किसी पर्सन का फ़ोन पकड़ा, तो इस मेन नंबर पे मैंने कॉल की। मैंने उनको अपनी आईडी नहीं बताई, अगर आप चाहे तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। जब मैंने उससे बात की, मैंने कहा आप मुझे बताइए, मैं ये फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्रोसेस क्या करना है। उसने कहा कि आप ऐसे ऐसे अपने डॉक्यूमेंट दीजिए। फिर मैंने उसको पूछा वहाँ पे, मैंने कहा फ़ीस कितनी लगेगी टोटल? उसने कहा सिर्फ 3540। मैंने कहा इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगेगी? बोलता नहीं लगेगी। फिर मैंने कहा आपने मुझसे इतने पैसे क्यों लिए? तो उसने वहाँ से किया, हाँ आ गया तो और लाइन पे, अब तुझे मैं हटाता हूँ। इस तरह से मुझे धमकी देकर फ़ोन काट दिया। जी। तो आज आपको मीडिया के सामने तभी आना पड़ा है? हाँ, आज मुझे इसलिए मजबूरन आना पड़ा कि जो मेरे साथ हादसा हुआ है इस डिजिटल के ज़रिए से, मैं चाहता हूँ कि लोग अवेयर हो जाएं। अगर किसी ने भी डिजिटल के में इंटर होना है, कोई फ्रेंचाइजी लेनी है, सबसे पहले वो क्राइम ब्रांच से रब्ता करें, उसके बाद वेबसाइट को वहाँ पे उनके साथ शेयर करें ताकि वो उसको सही तरीके से जाने कि ये सही बिज़नेस है, लीगल है कि इलीगल है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन चलो मीडिया के पास तो अब आए, लेकिन इसके अलावा आपने कौन सा ऐसा सोर्स चुना कि आप उन तक पहुँचे और ये मालूम करें कि आखिर ये सही है या गलत है? मैंने सुबह फ़ोन किया था, क्राइम ब्रांच का नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1930 पे। तो वहाँ पे सर ने भी अच्छी सजेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको ऐसे फ़ोन कॉल आ रहे थे तो आपको सबसे पहले क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करना था ताकि हम उसको तो पहले जांच लें, सही से जांच लें, ताकि हम आगे आपको बता सकें आप ज्वाइन करो या ना करो। तो आप उन्होंने यही सजेशन दी थी, आप जम्मू आइए एप्लीकेशन लेके और बैंक स्टेटमेंट लेकर हम उन पर एक्शन लेंगे। तो आखिर में अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे पैसे वापस आएंगे, क्योंकि सोर्स तो ऐसा है नहीं कुछ कि हम उनके पास जाएं, ना ही तो उतना परमानेंट उनका कोई एड्रेस है, फ़ोन नंबर तो सब फेक ही हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से जितना हो सके इस सर्विस से आप बचें, दूर रहें। अगर आपको वाकई बिज़नेस करना है तो कॉमन सर्विस सेंटर है जो गवर्नमेंट की लीगलाइज है और जो मतलब ट्रस्टफुल है, जिससे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, वो बेहतर रहेगी इससे कि ये जो है कॉमन सुविधा सेंटर से आप बचें। कॉमन सुविधा सेंटर में जाने की कोशिश ना करें। हाँ बिल्कुल, उससे आप बचें, क्योंकि उस पे मुझे बिल्कुल भी अब भरोसा नहीं रहा। अगर आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जो वहाँ से भेजी है या उनके साथ जो मेरी बात हुई है, वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है, विद प्रूफ है।
तो आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे साथ जुड़े थे, डोडा के रहने वाले हैं। ये तो किस तरह का स्कैम कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं, इनके साथ हुआ है। जिस तरह कॉमन सुविधा सेंटर में हमने एंटर किया हुआ था, हम विजुअल्स में भी कोशिश करेंगे सब चीज़ें दिखाने की कि एंटर करने के बाद वहाँ पर उनका मोबाइल नंबर भी था और कहा तो जा रहा है कि प्रॉपर सुविधा मिलेगी यहाँ पर, लेकिन जिस तरह धीरे धीरे करके इनको पेमेंट मांगी गई और ये देते गए। अब ये किस बिना पे दे देंगे, इनको उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं मुझे कॉमन सुविधा सेंटर मिल जाए और मैं यहाँ गांठ के लोगों को जो है अच्छी फैसिलिटी दे सकूँ, क्योंकि एटीएम भी यहाँ पर नहीं है और कहीं ना कहीं सुविधा उससे हमें अच्छी मिल सकती थी यहाँ के लोगों को भी। लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है और अब ये भी चाहते हैं कि ऐसा फ्रॉड ना ही यहाँ के लोगों के साथ हो, ना ही और किसी लोग के साथ हो, ताकि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। और जिस तरह से ये फ्रॉड करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, तो नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। और ऑनलाइन फ्रॉड की अगर हम बात करें, डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, तो डिजिटल तो हो रहा है, लेकिन खाली डिजिटल अच्छे वे में नहीं हो रहा है, डिजिटल ये नेगेटिव वे में हो रहा है और लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ इस बिना पे की जाती है डिजिटल इंडिया का नारा दे के। और डिजिटल इंडिया में डिजिटल फ्रॉड की आपने टेक्निक तो देख ही ली कि किस तरह लोगों को जो है इसमें जो है मुलविस किया जाता है। और कहीं ना कहीं लोग जब सेंटर में फंस जाते हैं तो फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं किसी भी कंपनी में या कोई भी अगर आप सर्च करते हैं तो पहले प्रॉपर जानकारी लेने के बाद अच्छे से उसको चेक करें। जब मालूमात अच्छी चले कि ये सही है तो उसी के बाद उसमें एंटर करें और जो कुछ उसकी फार्मेलिटीज़ है वो पूरी करें। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो लोग यहाँ के खास तौर पर है वो ये फ्रॉड्स का यकीन ना करें। जो फ्रॉड्स चाहे वो कॉल्स हो या और भी कुछ हो, उनका यकीन ना करें और बिल्कुल जो एक लीगल प्रोसेस उस प्रोसेस में चले और ताकि वो इस फ्रॉड से बच सके। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।